नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय पटना में हम आपको बता दें कि आज एक प्रमुख सवालों का जवाब हम खोजने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जो पिछले कई सालों से लगातार चर्चा में रहा है, और वह मुद्दा जो है कि स्कीम वर्करों की जो मानदेय बढ़नी चाहिए, वो तो सरकार ने कहीं ना कहीं बढ़ाई है। लेकिन एक मामला जो अब यहाँ फंस रहा है, वो मामला फंस रहा है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से खासकर आशा फैसिलिटेटर, ममता और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को जो उनके मानदेय में वृद्धि हुई है, वो अभी तक नहीं मिला है। और बिहार सरकार ने भी हाल ही में घोषणा की है कि आशा कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो बढ़ाया जाएगा, और सरकार ने जो है कि कैबिनेट से पारित भी किया है। लेकिन उसका जो है कि अभी तक धरातल पर कहीं से भी कुछ दिख नहीं रहा है। इस समय सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप हैं विश्वनाथ जी, बिहार CITU के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और सर से पूरी जानकारी हम लेंगे और तमाम जो स्कीम वर्कर्स हैं, खासकर आशा दीदी, आशा फैसिलिटेटर, ममता और वैक्सीन क्लियर की बातों को लेकर तमाम सवालों का जवाब हम खोजने का प्रयास करेंगे। सर का हमारे चैनल पर स्वागत रहेगा। आपके चैनल पर और आपके चैनल का स्वागत है हमारे संगठन की तरफ से, CITU के तरफ से। आपने जो बात उठाया कि अभी बिहार सरकार के द्वारा आशा के पारितोषिक राशि में 2000 रुपया का वृद्धि किया गया है, वह कैबिनेट से भी हो चुका है और पत्र भी निर्गत हो चुका है, लेकिन उस राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। तो अभी अगस्त में हुआ है, सितंबर महीने में शो होना चाहिए था। पोर्टल पर कुछ देर के लिए 2000 रुपया दिखाई भी दिया, जैसा कि मैंने नहीं देखा, हमको उतना तकनीकी चीज नहीं आता है, लेकिन आशा लोगों ने बताया कि पोर्टल पर दिखाई दिया और पुनः जो है अब नहीं दिखाई दे रहा है। और भारत सरकार के द्वारा जो राशि बढ़ोतरी की घोषणा की गई है 1500 रुपया, 2000 के बदले 3500, और विभिन्न किस्म की पारितोषिक प्रोत्साहन राशि की बढ़ोतरी का। तो जहां तक सवाल है 2000 रुपया बिहार सरकार का, तो हम लोग लगातार घोषणा के बाद आंदोलन करते रहे। 12 तारीख को, 12 अगस्त को हमने पूरे जिला में प्रदर्शन किया। धन्यवाद सह मांग दिवस मना करके हमने मांग किया कि इसको पारितोषिक के बजाय मानदेय के रूप में दिया जाए, और इसको सितंबर 23 से दिया जाए। और पुनः 20 तारीख को हम लोगों ने बिहार के विभिन्न प्रखंडों में प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार से ये मांग किए हैं कि अविलंब जो बढ़ी हुई राशि है उसका भुगतान किया जाए। लेकिन हमारा जो मांग है कि 23 से दिया जाए, 23 के सितंबर से, और मानदेय सरकार एक बार 2000 रुपया शो करने के बावजूद भी, जैसा लोग कह रहा है, लेकिन सरकार के स्तर पर ये भी विचार चल रहा है कि इसको सितंबर के बजाय, ये सितंबर 2025 के बजाय क्या पहले से भी दिया जा सकता है? क्या पहले से देने पर कितना राशि खर्चा बढ़ेगा और वो देने की स्थिति हम हैं या नहीं है, इसका आकलन सरकार के स्तर पर हो रहा है। मिलने का ये मिलेगा ही। भारत सरकार के द्वारा जो बढ़ाया गया है 2000 से 3500 और जो प्रोत्साहन राशि, तो 2 साल का बजट पास होता है। 23-24, 24-25 का बिहार के राज्य स्वास्थ्य समिति ने अपना बजट अप्रूवल करा लिया। अब हम भारत सरकार पर दबाव डालेंगे, और वहां से भारत सरकार जब ओके करेगा तब जाकर के यहाँ से ये लोग राशि की मांग करके राशि मांगेंगे। अभी जो है भारत सरकार ने ओके नहीं किया है, इसलिए जो पुराना बजट है 23-24, 24-25 का, उसी के हिसाब से अभी भुगतान हो रहा है। ये दोनों राशि मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन 18 में 23 में जो समझौता हुआ वो 25 में जाकर के 2000 बढ़ा, और 18 का जो हड़ताल हमारा हुआ था जिसमें 1000 रुपया बढ़ा था, वो कुछ दिन तक मिला स्थापना से, और बाद में जब आ गया उसको स्थापना के बजाय अश्विन पोर्टल पर, तो करीब 15 माह 16 माह का बकाया पड़ा रह गया। और वह 18 का बकाया 23 के हड़ताल के बाद सबके खाता में 15,000 16,000 एक एक बार गया।
और अभी भी कई जगह पर उसका भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जो वेलनेस सेंटर है, उस वेलनेस सेंटर पर नियमानुसार 5,000 की आबादी पर उपकेंद्र खोलना है, लेकिन उपकेंद्र 10,000 की आबादी पर है। बिहार में 26,000 उपकेंद्र चाहिए, जबकि 10,500-11,000 उपकेंद्र है। तो 5,000 का ही वहां पर वेलनेस सेंटर पर अलग से आशा का 1,000 रुपया आता है, तो 5,000 मान करके 5 भेजता है। और जबकि वहां पर 10,000 की आबादी का बन रहा है तो 10 आशा है। उस पैसे के वितरण में निचले स्तर पर गड़बड़ी होती है, उसका भी ध्यान हम आकृष्ट कराए हैं। यदि 10 आदमी है और 5 ही आदमी का रहा है तो उसको बराबर बराबर राशि बांट दी जाए, ताकि आपस में विवाद नहीं हो। यही जो बढ़ी हुई राशि है उसकी स्थिति यही है। और जो हमने प्राप्त किया है बात करके राज्य स्वास्थ्य समिति से, जो इसके एसपीओ हैं डॉक्टर सरिता जी से हमने बात किया, और बात करके जो हमने सूचना कलेक्ट किया है वो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम आशा के बीच भेज रहे हैं। ममता का 300 के बजाय 600 रुपया किया गया, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले आवंटन निकला है। पुराना 300 रुपया देने के लिए ही मार्च से आवंटन नहीं था, तो अब निकला हुआ आवंटन गया है, वो भी पूरा नहीं गया है, अधूरा ही गया है। और फिर वो जब खर्च होकर के आएगा तो जाएगी राशि तो 600 मिलेगा। कुरियर का भी कोई निदान नहीं हो पाया है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आप याद करिए, आप ही के चैनल पर वहां हम इंटरव्यू देते हुए हमने कहा था कि ये जो राशि तो बढ़ रही है, लेकिन ये राशि को लेने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। जब वेतन लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है बिहार में, तो प्रोत्साहन राशि और पारितोषिक के लिए नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आंदोलन से ही ये मिलेगा। और हम बात करेंगे, और बात करके आपस में चुनाव के पहले हम सभी राजनीतिक दलों से संपर्क करेंगे, ताकि हमारा जो ये, वैसे तो महागठबंधन के जितने दल हैं वो इस बात पर सहमत हैं कि स्कीम वर्कर को सरकारी कर्मियों को दर्जा दिया जाए और न्यूनतम 26,000 रुपया वैधानिक मजदूरी दिया जाए। जब तक रेगुलर नहीं होता है, इस मांग पर करीब करीब महागठबंधन के सारे लोग सहमत हो चुके हैं और ये रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि स्कीम वर्कर्स में सबका नाम खोल दिया जाए, नाम खोल के मैनिफेस्टो में, यही हम चाहते हैं। अंत में जानना चाहेंगे, तमाम लोग जो काफी विश्वास करते हैं आप पर, सबसे जो बिहार में सबसे आशा कार्यकर्ता जो है सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो उनके लिए हम अपने चैनल की तरफ से, तमाम जो हमारे साथी के चैनल है, क्या बड़ा संदेश रहेगा जो आप पर विश्वास है? हमारा बड़ा संदेश यही होगा कि आशा सरकारी कर्मी नहीं है, वो स्वतंत्र है। और चुनाव में वो हर पार्टी का जो भी विधायक का चुनाव लड़ रहा है, मुख्यतः महागठबंधन है और एनडीए है, ये दोनों लोगों पर ये दबाव डाले कि हमको स्कीम वर्कर के बजाय हमको सरकारी सेवक बनाया जाए, या मजदूर का दर्जा देकर के हमको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 का भुगतान किया जाए। आशा हो, ममता हो, कुरियर हो, समूह में या व्यक्तिगत स्तर पर भी जब मतदान के दौरान लोग जाते हैं या सभा कहीं होती है, तो अपने मांग पत्र को ये शांतिपूर्वक ढंग से सौंपें। इस समय बात कर रहे थे विश्वनाथ जी थे, और CIT के प्रदेश उपाध्यक्ष है, बिहार से जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ हैं, और उनकी बातों को लाखों लोग प्रतिदिन सुनते हैं। जब भी अपने चैनल की तरफ से उनका वीडियो का ऑडियो डालते हैं तो बहुत विश्वास के साथ सभी लोग देखते हैं। तो सर का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय हमारे चैनलों को दिया है। ना, बहुत धन्यवाद आपको। हमारा कोई कीमती समय नहीं है, जैसे आपका उद्देश्य है कमजोर लोगों की आवाज को पहुंचाना चैनल के माध्यम से, वैसे हमारा भी है कि अपने बात को, कमजोर लोगों की आवाज को आपके चैनल का उपयोग करके सरकार तक, जनता तक पहुंचाएं। मैं विनोद सिंह, साथी दीपक और साथी अनिल के साथ पटना के गर्दनीबाग से। थैंक यू।